जय श्री कृष्ण। अकेले रहना सीखो, लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। दोस्तों, इस विचार को समझना और उस पर आचरण करना महत्वपूर्ण है। यह संदेश भगवान श्री कृष्ण के जीवन से एक महत्वपूर्ण सीख सिखाता है कि कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अकेले रहना और संघर्ष करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो और विश्वास करो कि आप अकेले में भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चीज़ें वो हैं जो एक व्यक्ति अकेले करता है। आप खुद के साथ अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर के जीवन को समझते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। दुनिया तब तक आपको नहीं देखेगी जब तक आप खुद को दुनिया को ना दिखा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको कोई नीचे दिखाना चाहता है तो आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे बर्बाद मत करो। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में ही चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में ही थक जाता है। अपने संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब का भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान एक ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब बड़ा समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे हर कोई याद रखता है। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन हमेशा प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारी परेशानी, सारा दर्द बस हल्के होकर मुझे याद करो। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बता के सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मनी मन उससे माफ़ी मांगें। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप दें और सो जाएं। तो यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार कही गई बातों को
1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना हमारे धन की, उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है मन से गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह गुजरे हुए वक्त से अच्छा होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख बढ़ जाता है, और दुख हो तो दुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहता है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ रहती है। आपके पास जितना भी है उसके लिए दिल से बार बार धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए वो जितना भी है बहुत जल्दी दुगना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। श्री कृष्ण के जीवन में कुछ ना कुछ छूटता रहा। नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उस सब के प्रतीक हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आप में है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए तो आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना मत और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना मत। सुख दुख दो सिक्के के एक पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। एक बात याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल के आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार नहीं मानने की आदत ही एक दिन जीत जाने की जिद बन जाती है।
सिर्फ दो चीज़ें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2 साल की उम्र में ही सीख जाता है, पर कब, कहाँ और कैसे बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे यह समझ में आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है तो समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई साथी नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो भगवान श्री कृष्ण के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।